तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपने आसपास के पॉइजन को एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी जन अपने फायरबॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है और उस पूरे पॉइजन क्लस्टर को नष्ट कर देता है, जिस वजह से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और पागलों की तरह जियान के ऊपर हमला करने लगता है। मगर जियान बहुत ही आसानी से अपनी लाइटनिंग मूवमेंट से उसके सभी अटैकों को डॉज कर लेता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से बहुत ही आसानी से उसके अटैक को नष्ट कर देता है और तभी वहाँ पे आ जाता है अर्थ डीमन पपेट और अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच को बनाता है और उसके सर में मार देता है, जिस वजह से उसकी हालत हो जाती बद से बदतर, क्योंकि उसके सर में से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा होता है। मगर अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो जियान को दह गालियां और बोलता है कि साले कुत्ते, आज से पहले मेरी हालत कभी भी ऐसी नहीं हुई, मगर मैं आज तो से अपनी इस हालत का बदला लूंगा। और ये बोलते कर वो अपनी एक एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ एकदम रेड कलर का ऑरा फैल जाता है और आसपास से काफी ज्यादा एनर्जी आकर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है और वो मैजिकल बीस्ट भी एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये सब देखते हैं जो टियानो जोन होते हैं वो सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए मैजिकल बीस्ट पागल हो चुका है, इस वजह से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाओ इससे। तभी जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की जो पूंछ होती है वो चमकने लगती है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल आती है और वो जियान को ही ढूंढने लगता है। मगर अभी के लिए उस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है और जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी होता है, इस वजह से वो उस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मगर लड़खड़ाते हुए वो सीधा जियान के ऊपर ही हमला करता है, मगर जियान उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है अपनी लाइटिंग मूवमेंट की यूज करके। मगर उस अटैक की पावर देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और अभी के लिए इस मैजिकल बीस्ट को देखा जाए तो इसने अपने लेवल के 2 बंदों को अकेली टक्कर दे दी, ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इसे अकेला सामना करने आता तो मैं इससे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता। मगर जो टियानो जोन थे अब उनकी बिल्कुल सटक चुकी होती है, इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देते हैं और उससे एक बहुत ही बड़ा नेट को बना लेते हैं, मतलब अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़ी जाल को बना लेते हैं और उस जाल से पकड़ लेते हैं 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को। और जब वो जाल के अंदर फंस जाता है तो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, मगर वो नहीं निकल पाता है। तभी टियानो जोन जियान से बोलते कि जल्दी से अपने अर्थ डीमन पपेट से बोलो इसके ऊपर हमला करने के लिए। ये सुन लेकिन जियान भी एक पल की देरी नहीं करता और अपने अर्थ डीमन पपेट से उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। तो अर्थ डीमन पपेट भी अपना एक पंच बनाता है और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की हालत खराब होने लगती है। लेकिन वो अभी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा होता, मगर तभी अर्थ डीमन पपेट बहुत कुछ कर देता है और जाकर उसके सर में दह दनादन दह दनादन दह दनादन दह दनादन, जिस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। मगर उसकी बॉडी में से एक और बाहर निकल रहा होता है, उसके अंदर जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि जो अर्थ डीमन पपेट था उसकी बॉडी के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं। मगर अर्थ डीमन पपेट को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कंटिन्यू उसको बजाना रखता है। मगर तभी जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो अपने हथियार डाल देता है और बोलता है कि अभी के लिए रुक जाओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या है मुझसे, और अगर तुम मुझे मार देते तो मेरा जो स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार डालेगा। जैसे उनकी जहन एक स्माइल कर देता और बोलता है कि अभी के लिए मुझे जो चाहिए वो तेरा मोस्टर का कोर है और आज मैं उसे मार के तुझसे लूंगा। और अपने अर्थ डीमन पपेट के अटैकों को रोकना बंद नहीं करता और उसे कहता बजा और तेज। जैसे जो अर्थ डीमन पपेट होता है वो और भी ज्यादा जोश में आ जाता और अपने अटैकों को और भी तो पावरफुल कर देता है, जिस वजह से जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट होता है वो समझ जाता है कि अब उसका अंत आने वाला है। मगर तभी वो जोश में आ जाता है और फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का एक मेंबर, आज मैं अपनी जान को देते हुए इस लड़के को दोषी मानता हूँ और मैं अपने सभी ट्रैप के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि इस लड़की का पीछा तब तक नहीं छोड़ना जब तक इसे आप मार ना डालो। और ये बोलते हैं 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की बॉडी में से एक रेड कलर का ऑरा बाहर निकलता है और जाके सीधा जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। ये सब देखते हैं जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है। तभी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट हंसते हुए बोलते हैं कि लड़की अब तो नहीं बचेगा, मेरे ट्रैप के लोग तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुझे मार नहीं डालते हैं। और ये बोलती कर वो जोर जोर से हंसने लगता है, मगर जियान को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी यार डीमन पपेट होता है वो अपना एक पंच बनाता है और उसके सर में जाके मार देता है, जिस वजह से चारों तरफ केचप फैल जाता है और उसका काम खत्म। और पे जब वो दोनों मैजिकल बीस्ट देखते हैं जो कि अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनका जो लीडर वो जमीन पे पसरा पड़ा है और उसका सर अभी के लिए दर्द से अलग। और ये बात उन दोनों के लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे काफी सारे और भी लोग आए थे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए, मगर आज तक कोई भी उसे नहीं मार पाया था, जबकि वो सभी लोगों को मार डालता था। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि शिकारी आज शिकार हो गया, इस वजह से जो पतला वाला होता है उसकी तो सिट्टी विट्टी गुल हो चुकी थी डर के मारे। मगर जो दूसरा वाला था वो काफी गुस्से में आ जाता और उन सभी लोगों को देखते हुए बोलता है तुम आरामी लोगों को पता नहीं जो हमारे लीडर उनका क्लैन कितना खतरनाक है, इस वजह से अब तुम लोग बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे, हमारे लीडर का जो ट्रैप है वो तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब तुम सब लोग मरोगे। और फिर अपने साथी से बोलते कि जल्दी से मेरा साथ दो और हम लोग इनको मार डालते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमें अपने लीडर का बदला लेना होगा। ये सुन देखकर दूसरा वाला बंदा बोलता है बे पागल हो गया है क्या, लीडर बॉर्डर आए सर पता नहीं उसका कहाँ है, इस वजह से अभी के लिए तुम ही लड़ो, मैं तो यहाँ से चला, और वहां से भग जाता है। ये देख के अब बेचारा मोटा वहाँ पे अकेला रह जाता है और उसके सामने खड़ी थी लिटिल फेट डॉक्टर जो कि अभी के लिए उन दोनों को अकेली संभाल रही होती, मगर अब तो अभी के लिए सिर्फ मोटा ही रह गया था। अगर वो लिटिल फेट डॉक्टर से फाइट करता है तो वो उसे बहुत ही आसानी से मार डालेगी, इस वजह से वो कहता है तुम लोग मरोगे और वहां से भग जाता है। ये बोलती है जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो अपनी जगह से गायब हो जाती है और जाके जियान के पास खड़ी हो जाती है और जियान से पूछती है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का जो मसला है वो खत्म हो गया, तो
जियान हमेशा हिला देता है और ये सब हुआ है तुम लोगों की वजह से। अगर मैं यहाँ पे अकेला आता तो मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पीटा जाता, खासकर टियानो जुनजे की वजह से, जैसे उनके वो सभी लोग हमेशा हिला देते। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे काफी सारे और भी मैजिकल बीस्ट आ जाएंगे और फिर हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इस उनके जियान भी हमें हिला देता और अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से 10,000 स्क्वायर पे बीस्ट की बॉडी को जलने लगता है और हेवनली फिल्म का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो जलने लगती है और कुछ ही देर के अंदर ही उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती है। मगर तभी जन अपनी ग्लेस फिल्म को और ज्यादा फास्ट कर देता है, जिस वजह से जो हड्डियां होती है वो भी जलने लगती है और एक रेड कलर की लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है और ये जो लिक्विड था वो एसेंस ब्लड था। मगर तभी जन अपनी ग्लेस फिल्म को प्रेशर उसकी चेस्ट के ऊपर डालता है, जिस वजह से उसकी जो चेस्ट होती है वो फट जाती है और उसके अंदर से एक जेट कलर का पीस बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा चमकने में लगा हुआ होता है। मगर तभी जन अपनी सक्शन फोर्स से उसे पकड़ लेता और ये चीज कुछ और नहीं, वो तो उसका मोस्टर कोर, जिसे देखते हैं उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर उस कोर को अपनी स्पेस स्टोरी के अंदर रख लेता है और फिर अपनी ग्लेस फिल्म से उसकी पूरी बॉडी को जलाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे और भी ज्यादा एसेंस ब्लड चाहिए था जिसके लिए उसे पूरी बॉडी को जलाना होगा। तो जियान भी एक सेकंड का ब्रेक नहीं लेता और अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जिस वजह से थोड़ी देर रिफाइन करने के बाद उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसका पूरा एसेंस ब्लड निकल आता है और वहाँ पर काफी ज्यादा एसेंस ब्लड हो चुका होता है, जिसे देखिए जियान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर जियान से बोलती है कि जल्दी से इस एसेंस ब्लड को भर लो, वरना जब आसपास के मैजिकल बीस्ट को इसकी एनर्जी के बारे में पता चलेगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और इसके ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि एसेंस ब्लड की वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं आसपास के वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उनके जो जियान होता है वो हमेशा ला देता और एक जेट की बोतल को बाहर निकालता और उस पूरे एसेंस ब्लड को भर लेता है और फिर उसे टियानो जुनजे के पास फेंक देता और बोलता है कि फाइनली टियानो जुनजे आपके लिए एसेंस ब्लड की जरूरत थी वो भी पूरा हो चुका है, अब आपको ज्यादा टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी अब आपके पास आपकी खुद की बॉडी होगी, इस वजह से आप तैयार हो जाइए। वहीं पे टियानो जुनजे भी उस एसेंस ब्लड की बोतल को ले लेते और उसे अपने गले से लगा लेते और सपनों में चले जाते और अपने मन में बोल रहे होते हैं फाइनली अब मेरे पास मेरी खुद की बॉडी होगी और मैं अपनी खुद की दही की यूज कर पाऊंगा, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। और फिर अपने सपने से बाहर आ जाते और फिर जियान को सेंटी होते हुए देखते हुए बोलते हैं बच्चे जो तुम मेरे लिए कर रहे हो इसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे फिर मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो। जैसे उनके जियान भी एक स्माइल कर देता और बोलता कि आपने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है और इतनी मदद करने के बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी मदद ना करूं तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात होगी। जैसे उनके जो टेनियोस होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते कि मुझे बस एक बात का दुख है, तुम्हारे टीचर कितने लकी है जो उन्हें तुम्हारे जैसा कमाल का डिसाइबल मिला। और ऐसी वो दोनों एक दूसरे को सेंटी बातें बोल रहे होते हैं। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बीच में टपक पड़ती और बोलती कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है और हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुन के जियान भी हमेशा हिला देता है और बोलता है कि सबसे पहले हम लोगों को वापस सिलेन के पास चलना चाहिए जहाँ पे सिलेन रुकी हुई है। और ये बोलती है जो सीन होता है वो कट होकर फिर एक गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए जियान ने आग वाग जला रखी होती है और वहाँ पे बैठी हुई थी सिलेन, लिटिल फेट डॉक्टर और जियान। तभी सिलेन बोलती है आइसवर्स वैली का एक और ग्रुप आ चुका है तुम लोगों को ढूंढने के लिए और यहाँ पर भी काफी बार आ चुके उसके डिसाइबल और उनको जो लीड कर रहा है उसकी पावर है डाउजोंग की पीक। ये वर्ड सुनते वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए इनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक डाउजोंग लेवल की पीक की वॉर का सामना कर पाए। यहाँ तक कि टियानो जुनजे बोलते हैं भले अभी के लिए जो मेरा लेवल है वो डाउजोंग की 8 स्टार पर क्यों ना हो, मगर एक डाउजोंग लेवल का पीक का वॉर बहुत ही पावरफुल होता है जिसके सामने मैं 2 मिनट में नहीं टिक पाऊंगा। जैसे उनके जियान और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी जियान के दिमाग की बत्ती जलती है और बोलता है कि अभी के लिए अगर मुझे इसका सामना करना है तो फिर हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मुझे टियानो जुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन करना होगा या फिर लिटिल फेट डॉक्टर की जो वुल्फ पॉइजन बॉडी उसे सील करना होगा, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट टाइम आइसवर्स वैली के साथ सामना होगा तब हमारे पास एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर होगा जो कि इन जैसे नमूनों को बहुत ही अच्छे से बचा देगा। जैसे उनके टियानो जुनजे लिटिल फेट डॉक्टर दोनों हमेशा हिला देते हैं और बोलते बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर हम दोनों में से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम लोग डाउजोंग पे पहुंच जाएंगे। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि अभी के लिए जियान तुम्हें टियानो जुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी डाउजोंग रह चुकी है, इस वजह से उन्हें बहुत ही अच्छे से इस लेवल के बारे में आइडिया है और इसकी पावर को भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे अभी के लिए बुल पर्सन बॉडी की बात की तो उसके चांसेस तो 50-50 से, क्योंकि आज से पहले कभी भी बुल पर्सन बॉडी को सील नहीं किया गया है, वजह से जो मेरा मैटर है उसे अभी के लिए हम लोगों को होल्ड पे रख देना चाहिए और तुम्हें टियानो जुनजे के लिए बॉडी को रिफाइन कर देना चाहिए। जैसे उनके जियान बोलते बात तो सही करे, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया गया, लाइक वाइक करो यार, कमेंट करो। और हमारा जो सेकंड चैनल है देसी मसाला एनिमे उसे अभी के लिए यूट्यूब ने एक तरीके से शैडो बैन कर दिया है, इस वजह से अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप लोगों को जो आगे की वीडियो उसी चैनल पे देखने को मिलने वाली है, इस वजह से सब्सक्राइब कर लेना।